हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नए श्लोक पर। दोस्तों, आज ऐश वेडनेसडे राग बुधे और आज के दिन से कैथोलिक कलीसिया में चालीसा पर्व शुरू होता है। आज के दिन सभी के माथे पर राख लगाई जाती है और उन्हें पश्चाताप करो और प्रभु में विश्वास करना याद दिलाया जाता है। और हर शुक्रवार को पैशन प्ले होता है, तो दिखाता हूँ आपको उसकी कुछ झलकियाँ। बने रहिए अन्य श्लोक पर। तू हमें अपने उस दुख भोग और अनंत पुण्य फल के भागी बना तथा यह कृपा दे कि हम अपने जीवन की सारी विपत्तियों, बाधाओं, मुसीबतों, कठिनाइयों एवं तकलीफों को धीरज, साहस और प्रसन्नता पूर्वक सह सकें और अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। आइए हम सब हमारे अंतकरण की जांच करें। मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से वेर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि मेरे ईश्वर तू जो असीम प्रेम के योग्य है, मेरे पापों से अप्रसन्न हो जाता है। और मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से मैं तेरे विरुद्ध अपराध फिर कभी नहीं करूँगा और पाप के अवसरों से दूर रहूँगा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज और हमारे पापों की क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी अब और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। सबों का जो न्याय करता, बड़ी गरीबी से सुनता, अपने मरने का हुक्म। और इसी जगह कैंपस में प्रभु यीशु क्रिस्त को जब प्राणदंड की आज्ञा दी गई थी और जो पैशन प्ले किया जाता है हर साल सभी कैथोलिक चर्च में पूरी प्रेयर के साथ, खास करके गुड फ्राइडे को, कि किस तरह से प्रभु यीशु ने अपना दुख भोग झेला था। तो पीछे आप देख सकते हैं पोंटियस पायलट राजा जो है वो बैठे हैं और उन्होंने यीशु को, जीसस क्राइस्ट को प्राणदंड की आज्ञा दी थी, जो कि लिखा था कि उन्हें पापियों के लिए, उनके उद्धार के लिए इस दुनिया में आना है और अपने आप को सूली पर चढ़ाना है। तो पहला भेद है, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। प्राणदंड की आज्ञा के बाद जो रोमी सम्राट है वो अपना फैसला सुनाते हैं और सैनिक यीशु के कंधे पर भारी क्रूस लाद देते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त भारी क्रूस उठाते हुए चलते हैं। काफ़ी दूर गोलगत्था की पहाड़ी पर वो जाते हैं, चलना होता है उन्हें, और थक हार करके वो पहली बार गिर जाते हैं, उनका क्रूस भी गिर जाता है। और कितना भयानक ये दृश्य रहा होगा जब यीशु की दुखी माँ उनसे भेंट करती है, जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रखा
पालन पोषण किया, और वो जब अपने बेटे से मिलती है तो रो पड़ती है। और ये 5वां स्थान, जब सिमोन क्रूज ढोने में यीशु की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि यीशु के कदमों पर चलने लगते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। 6ठा स्थान, 6ठा प्लेस, जब वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। यीशु जब क्रॉस उठाते हुए खून से पसीने से लथपथ होते हैं, तो एक भली महिला प्रभु यीशु का चेहरा पहुंचती है और उनका चेहरा उस कपड़े में पूरा की पूरा छप जाता है। भयंकर पीड़ा सहते हुए भूखे प्यासे प्रभु यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सैनिक उन्हें कोड़े मारते हैं, उनका उपवास उड़ाते हैं। 8वां स्थान, यरूशलेम की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, यीशु की दशा पर विलाप करती है, रोती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इतना दुख सहा हम पापियों के लिए, तो महिलाएं, बच्चे सब प्रभु यीशु के लिए रोते हैं उनके साथ। और फिर से यीशु तीसरी बार अपना क्रूज ढोते हुए गिर जाते हैं। तो फिजिकली वो बड़े शारीरिक रूप से प्रभु यीशु थक गए थे। He was son of God, he was God himself। लेकिन जो लिखा है कि उन्हें मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए क्रॉस पर मरना होगा, अपने प्राण न्यौछावर करने होंगे। तो यही वो क्रॉस है। कई लोगों के मन में आता होगा कि वो तो भगवान थे, ईश्वर के पुत्र थे, तो अपने आप को बचा सकते थे। हाँ, बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया मनुष्य को पाप से उद्धार करने के लिए किया है। 10वां स्थान, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं और उन्हें सिर्फ एक लंगोट में क्रूस पर टांग दिया जाता है। 11वां स्थान में आप देख सकते हैं प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है। वो क्रूस पर ठोक दिए जाते हैं, सिर्फ एक ही कपड़ा उनके शरीर पर होता है। और क्रॉस जो उस टाइम पर ऐसी निशानी थी कि जो भी कोई बुरा काम करता था, जो क्रूर काम करता था, उनको सबसे खतरनाक सज़ा के रूप में क्रॉस पर ठोक दिया जाता था। तो जितने भी डाकू थे, जितने भी लुटेरे थे, या कोई भी व्यक्ति जो बुरा से बुरा काम करता है, उसको क्रूस की सज़ा दी जाती थी। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी क्रूस को अपनाया, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि देखो, तुमने पाप किया है और तुम्हारे उद्धार के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, तो पश्चाताप करो और भगवान में विश्वास करो, अपने आप को बदलो। और 12वां स्थान, प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर मर जाते हैं। वो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। जैसा कि लिखा था कि वह एक कुंवारी से जन्म लेंगे, निष्कलंक कुंवारी से जन्म लेंगे, और अधर्मियों के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राण समर्पित करेंगे। 13वां स्थान, यीशु अपनी पवित्र माता की गोद में रखे जाते हैं। यीशु को क्रूस पर से उतार दिया जाता है। उन्होंने क्रूस पर ही अपने प्राण त्याग दिए थे और उनकी शरीर को उतार कर अपनी माता की गोद में रखते हैं। और ये है प्रभु यीशु के चेले, उनके शिष्य उनको कब्र में रखते हैं। तो एक केव थी, एक गुफा थी, उसी गुफा में
प्रभु यीशु के मृत शरीर को रख देते हैं, दफना देते हैं, लेकिन वो तीसरे दिन वापस जी उठते हैं। तो हर साल गुड फ्राइडे को जो पैशन प्ले किया जाता है, प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख भोग मनाया जाता है, और उसके बाद तीसरे दिन जब वो जी उठते हैं तो कैथोलिक लोग ईस्टर का त्यौहार यानी कि पास्का पर्व मनाते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रभु यीशु क्रिस्त की दुख भोग की झांकी, उनके दुख भोग का स्मरण, जो कि झांसी डायसिस में वहाँ का जो कैंपस है, बिशप हाउस है, वहाँ पर खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। तो बने रहिए अनीश व्लॉग्स पर। अलविदा।